नमस्ते साथियों। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ते और हमें अगर इन कंपाउंड का नामकरण नहीं आता तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो आज के इस टॉपिक की हम विशेष बात स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपना, उपसहसंयोजन। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, इंग्लिश में कहे तो नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप सभी जानते हो कि जब भी हम उपसहसंयोजन यौगिक की बात करते हैं तो आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो किस में लिखा हो, कोष्टक में। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिखें CO6N3 या इसको हम लिख सकते हैं K4FeCN6। इनकी हम बात करें तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनका हमें अब क्या लिखना है, नाम। तो एग्जाम में जो अपना क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधा आपको 3-4 कंपाउंड दिए हुए मिलेंगे, उनका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इनका हमें नामकरण लिखना है। तो उपसहसंयोजन यौगिकों का जब हम नामकरण करेंगे तो इनके कुछ नियम हैं, उस नियम की सहायता से इनका नामकरण किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में ये नियम नहीं पूछे जाते, केवल सीधा नाम पूछा जाता है। लेकिन जब तक हमें नियम नहीं आएंगे तब हम इनको लिख नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास को। अब देखो यहाँ पे कि अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। अब सबसे पहले आपको समझना है कि जब हम इनका नामकरण करेंगे तो हमें इनको नामकरण लिखने का तरीका सीखना है। नियम याद होना हो, तरीका एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जो उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण करेंगे तो पहला नाम, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बिंदु है वो यह है कि जब भी किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो पहले धनायन का नाम आता है और बाद में ऋणायन का नाम आता है। सिंपल सी बात, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं कि सबसे पहले आपको एक ही बात रखनी है कि जैसे मैंने लिखा NaCl एक कंपाउंड है। NaCl क्या है, कंपाउंड है। आप क्या लिखोगे सोडियम क्लोराइड। तो जो पहले है वो तो हो गया सोडियम, बाद में क्या लिखा आपने, क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो सोडियम है वो तो क्या आपका धनायन है और बाद वाला क्या है, ऋणायन है। तो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो, मुख्यतः पहले धनायन का नाम लिखेंगे बाद में ऋणायन का। पहला पॉइंट देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं इनको, यौगिक का नाम लिखते समय पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का, पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अब एक बात और समझनी है आपको कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो स्क्वायर कोष्टक आपको मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करना होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे कि यौगिक का नाम लिखते समय पहले धनायन बाद में ऋणायन लिखा जाता है एवं साधारण धनायन एवं
ऋणायन की संख्या का उल्लेख, साधारण धनायन एवं ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, उल्लेख नहीं किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे समझना आपको कि जब हम नाम लिखेंगे, जैसे मैंने कंपाउंड लिखा है यहाँ पे K4FeCN6 कॉस्टिक बंद हो गया। यहाँ देखो CONH3 कॉस्टिक बंद Cl3। सबसे पहले तो आपको ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर ये पहचान करनी है कि इसमें धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। तो सीधी सी बात है, जो पहले आएगा वो धनायन, जैसे K4 है इस कॉस्टिक से पहले, तो K4 आपका यहाँ पर क्या हो गया, धनायन, और बाद वाला क्या हो गया, ऋणायन। ये क्या हो गया, धनायन, और ये क्या हो गया आपका ऋणायन। तो सीधी सी बात है, जो पहले लिख दिया वो धनायन है, बाद वाला ऋणायन। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात कि जो कोष्टक के अंदर होता है उसको तो हम बोलते हैं संकुलायन। कोष्टक तो क्या बोलेंगे, संकुलायन। देखो ये साधारण धनायन, अब ये ऋणायन हो गया, तो ये संकुलायन हो गया, संकुल ऋणायन। ये पहले तो धनायन, तो संकुल धनायन, और ये साधारण ऋणायन। तो जो साधारण की बात की है, तो शब्द को पकड़ना, साधारण धनायन एवं साधारण ऋणायन, अर्थात इस कोष्टक के अलावा अगर कुछ बाहर है, जैसे यहाँ पोटेशियम, तो ये क्या हो गया, साधारण। या नॉर्मली शब्द में आप लिख सकते हो प्रति आयन मंडल, लिखा था प्रति आयन आपको। तो जो प्रति आयन होते हैं उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करना होता है, अर्थात जब हम इसका नाम लिखेंगे तो पोटेशियम 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। बच्चे क्या गलती करते हैं समझना यहाँ से, जैसे इसका नाम लिखना है, पहले धनायन का नाम लिखेंगे तो K4 का, तो वो क्या करेंगे, पोटेशियम कितने हैं, 4, तो लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम। और एक मिनट, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, Cl कितने, 3, तो इसकी लिख दिया ट्राई और क्लोराइड। लेकिन हमने क्या सीखा, साधारण धनायन या साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। इसका मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि केवल जैसे K4 कितना, 4, तो आपको इन 4 का उल्लेख नहीं करना है, केवल क्या लिखना है, पोटेशियम। साधारण क्या है, ऋणायन, तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना। पहला पॉइंट बिल्कुल कंसेप्टली क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको कोई संकुल कंपाउंड मिला है तो उसमें देखोगे उस कोष्टक के अलावा जो प्रति आयन है उसका नाम लिखना है, चाहे वो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी, लेकिन उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अब साधारण धनायन और ऋणायन हो गया, तो ये हो गया संकुलायन, क्या हो गया, संकुलायन। अब जो संकुल आयन का नाम, अगर संकुल आयन का नाम लिखना है तो आपको माइंड में एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। संकुल आयन का मतलब, यहाँ पर आपका संकुल आयन कौन है बताओ बेटा, ये है। इसमें संकुल आयन क्या है, ये रहा आपका संकुल आयन हो गया। तो संकुल आयन का नाम लिखते समय मैं एक मेथड तरीका लिख रहा हूँ, अगर आप उसको अपना लोगे तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। संकुल आयन का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। ये जो संकुल आयन है इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड के बाद क्या बचता है, केंद्रीय धातु या परमाणु या जो आयन बोलते हो, तो यहाँ पे लिख दिया केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु का नाम। इसके बाद विशेष बात याद क्या करनी है, इसके बाद आपको कोष्टक लगाना है, ऐसे कोष्टक। अब क्लियर करो सबसे कि जब ये संकुल आयन हो गया, यहाँ जो मैंने कोष्टक के रूप में बनाया है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी संकुल आयन है, ये भी संकुल आयन है। संकुल आयन का नाम लिखने का तरीका, पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। पहले यह धातु है लेकिन हम पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखना है और उसके बाद कोष्टक बनाना है। इस कोष्टक के अंदर हम उस केंद्रीय धातु का क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अंक। क्या लिखना है, केंद्रीय धातु का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कहाँ लिखा जाएगा,
कोष्टक में। और विशेष बात, ये जो ऑक्सीजन अंक लिखा जाता है वो रोमन भाषा में लिखा जाएगा। कौन सी भाषा में? रोमन भाषा में। रोमन भाषा का मतलब अगर उसका ऑक्सीजन अंक 1 आया है तो क्या कर दिया? फर्स्ट। 2 आया तो सेकंड। 3 आया तो थर्ड। आगे तो आपको आता ही। 4 आ जाए तो क्या कर दोगे? फोर्थ। ऐसे समझ में आ गया कि केंद्रीय धातु का जो ऑक्सीकरण अंक है वो किस में लिखोगे? कोष्टक में। और ऑक्सीकरण अंक को कौन सी भाषा में? रोमन भाषा में। अब आ जाओ लिगेंड। देखो लिगेंड क्या है? कितने भी हो सकते हैं। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो, लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अब एक चीज और, यहां तो सबके सब लिगेंड समान है, यहां तो सबके सब लिगेंड समान है। जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे, जैसे मैंने ये लिख दिया प्लेटिनम Cl2 NH3 कोष्टक बंद हो गया। अब देखो यहां लिगेंड दो प्रकार का हो गया, एक तो लिगेंड Cl हो गया और एक लिगेंड हो गया NH3। तो बच्चों के कंफ्यूजन हो गए कौन से लिगेंड का नाम लिखें। बेटा दोनों लिगेंडों का नाम लिखेंगे, सीधी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। पहले क्लोरो लिखे या एमीन लिखे। देखो क्लोरो की स्पेलिंग में पहला अक्षर C आता है, एमीन की स्पेलिंग में पहला अक्षर एमीन में A आता है और यहाँ C के लिए क्लोरो। तो ध्यान रखना ABCD में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो लिगेंड का नाम लिखने का तरीका क्या था? पहला पॉइंट याद क्या किया? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCDEF के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार लिखना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जो पहले आए उसको पहले लिख देना। ये तो गया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब दूसरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दोगे, अब उनकी संख्या आएगी। जैसे यहाँ 6 दे रहे हैं तो इतना तो आप समझदार हो कि अगर लिगेंड की संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या की बात, तो सीधी सी बात है 2 के लिए आप क्या बोलते हो बेटा? डाई। 3 के लिए क्या बोलते हो? ट्राई। 4 के लिए क्या बोलते हो? टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए क्या बोलते हो? पेंटा। अब बेटा 6 के लिए क्या बोलते हो? जल्दी से बता दो। अगर 6 हो तो क्या बोलोगे? हेक्सा। नॉर्मली इतने अपने काम में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर CN है कितने? 6, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे हम? हेक्सा। और CN का लिगेंड का नाम है, तो लिगेंड के नाम के लिखा था हमने क्या होता? साइनो। तो हेक्सा साइनो। अभी इस लिगेंड के नाम में एक बात आपको विशेष याद करनी है, जो मैं यहाँ बता दूँ आपको। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही डाई ट्राई शब्द आ जाता है। कुछ लिगेंड आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम में ही, देखो यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई शब्द हो तो क्या करना है? कुछ लिगेंड आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम में ही डाई ट्राई शब्द आ जाए, तो वहां आपको विषय है कि अगर नाम में ही डाई ट्राई शब्द आ गया, टेट्रा शब्द आ गया, तो वहां फिर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वहां पर आपको याद क्या रखना है इसके लिए कि अगर 2 है तो उसके लिए हम क्या शब्द काम में लेंगे? 20। अगर 3 शब्द है तो 30। अगर 4 हो, जैसे अगर ना, देखो अगर किसी कंपाउंड के नाम में ड्राई ट्राई शब्द आ जाए और अगर उस लिगेंड की संख्या कितनी है? 2, तो उस लिगेंड के लिए 2 के लिए डाई शब्द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 20। 3 के लिए ट्रिप्स, 4 के लिए टेट्रा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पेंटा का यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली अपने डाई और ट्राई 2 और 3 वाला होता है 20 और ट्रिप्स शब्द का याद करना। अब समझाऊं मैं कैसे, इसका एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड है EN, क्या नाम है? EN। EN का नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। तो EN का नाम क्या होता है? एथिलीन डाई
एमीन। लिगेंड का EN का नाम क्या हुआ? एथिलीन डाई एमीन। अब एथिलीन डाइमीन इसका नाम है। अब सपोज करो मैंने EN की संख्या कितनी कर दी? 2 कर दी। तो अब 2 का मतलब आप नॉर्मली क्या लगाते हो? डाई लगाते हो। 2 का मतलब क्या लगाते हो? डाई। तो अगर आपने इसके नाम के आगे यहाँ पे डाई लिख दिया तो आपको इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डाई एथिलीन डाई एमीन। ये तो चेंज हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या लगा? डाई एथिलीन है और डाई एमीन, गलत है। तो अगर किसी के नाम में ही डाई ट्राई शब्द का प्रयोग है तो पहले बात तो याद रखना है, उस लिगेंड के नाम को किस में लिखोगे? कोष्टक में। किस में लिखोगे? कोष्टक में। और कितने हैं? 2 है तो किसका प्रयोग कर दोगे? 20 का। किसका कर दोगे? 20 का। 3 है तो ट्रिप्स का, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। तो इस प्रकार से आप लिगेंड का नाम लिख लोगे। लिगेंड के बाद अब आता है केंद्रीय धातु का। इन सबको ये केवल इनके नामकरण के तरीके जो हमें याद हो जाए, उसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड की, जिससे ये सब अच्छे तरीके से अपने को याद हो जाएंगे। अब देखो केंद्रीय धातु, यदि केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय आपको एक चीज चेक करनी है कि आपका संकुल ऋणायन है, उदासीन है। जैसे ये संकुल है, ये केवल एक ही है, ना इसमें कोई प्लस है ना कोई माइनस, तो ये उदासीन हो गया। यहाँ पर ये संकुल पहले है तो ये धनायन हो गया। ये संकुल बाद वाला है तो ये क्या हो गया? ऋणायन। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु का जब आपको नाम लिखना है तो आपको क्या देखना है कि आपका संकुल आयन कैसा है। यदि आपका संकुल आयन कैसा है, अगर आपका संकुल आयन क्या है? या तो ऋणायन होगा या आपका संकुल आयन क्या होगा? धनायन। क्या होगा? धनायन या उदासीन। अब सुनना, जैसे यहाँ पर ये पूरा संकुल है प्लेटिनम Cl2NH3, कोई प्लस माइनस नहीं है और ये एक ही है, ना कोई धनायन है ना कोई ऋणायन है। इसका मतलब ये संकुल आयन कैसा हो गया? उदासीन। अगर उदासीन है, संकुल आयन कैसा है? उदासीन। तो हमें किसका नाम लिखना है? केंद्रीय धातु का नाम। तो केंद्रीय धातु का नाम जैसा आप जानते हो वैसा लिख दो। जैसे प्लेटिनम है तो इसका नाम हम केवल प्लेटिनम लिख देंगे। तो ये तो है उदासीन का एग्जाम्पल। ऋणायन जैसे धनायन हो, जैसे यहाँ पर ये संकुल आयन क्या है? धनायन। तो धनायन है तो इसमें केंद्रीय धातु क्या? कोबाल्ट। तो तरीका क्या है? धनायन या उदासीन संकुल आयन होने पर उसका नाम है जैसा है वैसा लिखा जाता है। तो याद क्या किया? केंद्रीय धातु आयन अगर उदासीन या धनायन है तो नाम जैसा है वैसा ही, जो आप जानते हो, नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसा है आपको वैसा लिखकर आना है। लेकिन अगर संकुल आयन क्या है? ऋणायन, तो 2 बातें याद करनी है। एक तो उसका नाम लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। प्लस नाम के अंत में क्या जोड़ना होगा? 8। क्या जोड़ना होगा? 8। जैसे ये संकुल है, धनायन है, तो यहाँ इसका नाम कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखा जाएगा। यदि ये संकुल ऋणायन होता तो इसका नाम लैटिन भाषा में इस कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलते हैं, लेकिन नाम के अंत में क्या जुड़ जाता? 8 जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता? 8। जैसे ये समझते हैं, Fe को आप आयरन बोलते हो, Fe को आप क्या बोलते हो? आयरन। अब देखो ये पूरा संकुल आयन है, ये ऋणायन है, पहले धनायन बाद में ऋणायन, ये ऋणायन है। तो ऋणायन अगर संकुल है तो उसका नाम कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो आयरन को लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरम। और फेरम के अकॉर्डिंग अगर इसमें 8 जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। तो Fe के लिए हम क्या नाम लिखेंगे? फेरेट। इसके बाद यह आपका नामकरण इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक काम करना है। क्या? जैसे ये धनायन है तो धनायन का नाम एक साथ लिखा जाएगा, और ये पूरा ऋणायन है तो पूरा नाम एक साथ लिखा जाएगा, उसको पूरे को एक साथ जोड़ना है। जैसे यहाँ पर धनायन है तो ये धनायन का नाम पूरा एक साथ, ऋणायन का नाम पूरा एक साथ। उदासीन है तो उदासीन पूरा एक है तो इसका नाम एक साथ। मतलब जब हम इन उपसर्जन यौगिकों का नाम लिखेंगे तो धनायन पूरा एक साथ आएगा, ऋणायन एक साथ आएगा, बीच में थोड़ा स्पेस होगा धनायन और ऋणायन के। लेकिन ऐसा नहीं कि धनायन में अलग अलग नाम हो तो वो सब एक साथ जुड़े हुए होंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जितना इसका
उपसर्जन यौगिकों का नामकरण करने के तरीके तो मैंने बता दिए। अब हम इसके 5, 7, 10 एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब इसको मिटा देते हैं और कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, इनका नाम हम कैसे लिखते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने एकदम शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता दिया कि इसको अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से आप इनका नाम लिख पाओगे। जैसे 3 कंपाउंड जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे थे, हम पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। पहला कंपाउंड देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, K4FeCN6 पहला कंपाउंड। दूसरा CONS3 6Cl3 और तीसरा कंपाउंड मैंने लिख दिया प्लेटिनम Cl2NS3 ये। अब देखो जो नियम मैंने बताए थे वो आप अपने माइंड में रख लो। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया उसको धनायन और ऋणायन में डिवाइड कर लो। तो पहले क्या आता है, धनायन, तो ये क्या हो गया आपका धनायन, और ये ऋणायन। ये क्या हो जाएगा, पहले आएगा वो धनायन, बाद वाला ऋणायन। क्लियर। अब ये पूरा एक ही है, इसका मतलब ना इसमें धनायन है ना इसमें ऋणायन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उदासीन। क्लियर है, अब परेशानी नहीं है। अब देखो पहले क्या है, पहले इसमें K4 है, धनायन है, इसका नाम लिखना है। अब देखो K4 कितने 4, लेकिन ये साधारण धनायन है, ये साधारण ऋणायन है। हमने क्या सीखा, जो साधारण धनायन या साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ केवल K है तो K के लिए हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे कोष्ठक का नाम लिखना है ऋणायन का। तो इसको बोलते हैं संकुल आयन। तो संकुल आयन में मैंने क्या कहा, सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु और फिर उसका ऑक्सीकरण अंक। तो इसमें लिगेंड कौन है, CN, CN को आप क्या बोलते हैं, साइनो। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, तो नाम में कितने 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 के लिए क्या लिख दिया, हेक्सा, और इसका CN को क्या बोलते हो आप, साइनो, तो हेक्सा साइनो। इसके बाद देखो यहाँ से आपका लिगेंड का नाम भी हो गया, उसकी संख्या भी हो गई। अब ये क्या बच गई आपकी, केंद्रीय धातु। अब केंद्रीय धातु में देखो ये जो संकुल है, ये जो आपका संकुल आयन है वो कैसा है, ऋणायन है। तो संकुल आयन अगर ऋणायन हो तो धातु का नाम कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में, और नाम के अंत में एट जोड़ना है। तो लैटिन भाषा में फेरम होता है और फेरम को लिखा जाता है एट के रूप में। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फेरेट। क्या लिख दिया मैंने, फेरेट। इसके बाद अपनी क्या बात होती है कि इस केंद्रीय धातु का क्या निकालना है आपको, ऑक्सीकरण अंक, जो मैंने पीछे की क्लासों में आपको सिखा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, +2। अब ऑक्सीकरण अंक को किस में लिखना होता है, कोष्टक में, और कौन सी भाषा में, रोमन भाषा में। तो इसको यहाँ मैंने कर दिया सेकेंड। क्या कर दिया, सेकेंड कर दिया यहाँ पे। तो ऑक्सीकरण अंक रोमन भाषा में कोष्टक में लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था, धनायन का नाम एक साथ, तो धनायन केवल क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम। अब ये पूरा नाम क्या है, ऋणायन। ऋणायन के पूरे नाम को एक साथ मिला दो तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनोफेरेट। ये इसका नाम हो गया। क्लियर है, कोई हार्ड नहीं। अब इसका नाम लिखें। अब देखो यहाँ पर जो धनायन है वो धनायन क्या है, संकुल। संकुल क्या है, धनायन। तो पहले हमें इसी के धनायन का नाम लिखना पड़ेगा। अब धनायन का नाम लिखते हैं तो धनायन में संकुल है, तो संकुल का नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने बेटा, 6, तो 6 के लिए क्या लिख दिया, हेक्सा। लिगेंड NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, ना बेटा ना, क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एमीन कहा जाता है। तो हेक्सा
और NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? एमीन, हेक्साएमीन। अब देखो संकुल आयन क्या है? धनायन है। अगर संकुल आयन धनायन है तो इस केंद्रीय धातु का नाम जो आप जानते हो वैसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर CO को आप क्या बोलते हो? कोबाल्ट। तो यहाँ पर मैंने केवल क्या लिख दिया? कोबाल्ट। अब इसका आप ऑक्सीजन अंक निकाल लो, जब टाइम लग जाएगा नहीं तो मैं आपको निकाल के बता रहा। अगर इस कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक निकालोगे तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक कितना आता है? +3 आता है। कितना आता है? +3। तो इस +3 को मैंने क्या कर दिया? थर्ड लिख दिया। क्लियर है? इसके बाद देखो ये रेनाइन, रेनाइन में क्या है? साधारण रेनाइन है, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड। संख्या कितनी है? देखो अंतर है, अगर ये Cl लिगेंड के रूप में होता तो हम इसको क्लोरो कहते हैं, लेकिन ये साधारण है, साधारण रेनाइन है, तो इसको आप जानते हो क्लोराइड बोलते हैं। संख्या कितनी है? 3, लेकिन संख्या का हम उल्लेख नहीं करते, तो इसका नाम केवल क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब देखो ये रेनाइन हो गया, ये धनायन। तो धनायन का नाम पूरा एक साथ लिखा होना चाहिए ऐसे। अब आ जाओ यहाँ पे PtCl2NH3 नाम लिखना है, समझो यहाँ पे ना धनायन है ना रेनायन है। इसका मतलब यहाँ पर जो संकुल है वो आपका कैसा है? उदासीन है। लेकिन संकुल का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड की बात करें तो यहाँ 2 लिगेंड आ गए, Cl और NH3। अब जो इनकी स्पेलिंग आनी चाहिए, Cl को बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो का पहला अक्षर अगर आप लिखोगे कैलोरो, तो इसका पहला अक्षर क्या होता है? आपका C होता है। NH3, NH3 को बोलते हैं एमीन, इसका पहला अक्षर क्या होता है? A होता है। तो ABCD में पहले क्या हुआ है? A आता है, तो पहले हमें A का लिखना पड़ेगा। कितने? 2, तो क्या नाम हो जाएगा? डाईएमीन। डाईएमीन। Cl के लिए डाई क्लोरो, डाईएमीन, डाई क्लोरो उदासीन संकुल है। तो जैसा आप जानते हो Pt को हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम, तो प्लेटिनम। अब देखो प्लेटिनम का ऑक्सीजन अंक निकालोगे तो कितना आएगा? +2। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? सेकेंड। अब देखो ये पूरा उदासीन एक ही है, तो पूरे का नाम एक साथ होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया? डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम। तो ये 3 जो एग्जाम्पल लिखे हुए थे, इसके अलावा बुक की 3-4 एग्जाम्पल उसकी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये उम्मीद है कि ये तीनों नाम आपको इजीली समझ में आ गए। 3-4 एग्जाम्पल हम बुक के वो ले लेते, जो थोड़े से लेवल भी अच्छा और थोड़ा सी अपनी को एफर्ट वो लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, कि शॉर्ट में तरीका मैंने बता दिया, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तरीका ये रहेगा जो मैंने बताया था, उससे आप इजीली इसको हल कर पाओगे। अब देखो हम बात करें आगे, मैं 3 एग्जाम्पल जो बुक के दे रखे वो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, Cr NH3 H2O3 कोष्टक Cl3। दूसरा CO H2N CH2 CH2 NH2 ये दे दिया। 3 कोष्टक बंद 2 SO4 होल ट्राइस। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा वाक्य बहुत अच्छा है। Hg NH3 कोष्टक बंद Hg CN2 कोष्टक। अब देखो बेटा मैंने ये 3 कंपाउंड लिखे, अगर इन 3 का अगर आप नाम ढंग से लिखना सीख गए तो आपको इजीली इस तरह कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो सबसे पहले एक ही काम है, दिए गए कंपाउंड में किसकी पहचान करी? ये धनायन हो गया पहले वाला, बाद वाला ऋणायन। तो इसका मतलब पहले धनायन है, वो धनायन में मैंने क्या कहा? कोष्टक को हम क्या बोलते हैं? संकुल। कहता संकुल है,
संकुल धनायन, ये धनायन संकुल हो गया और ये ऋणायन संकुल हो गया। नीचे नाम लिख देता हूँ। अब देखो संकुल का जब आप नाम लिखोगे तो पहले किसका नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु का या लिगेंड का? लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब यहाँ देखो बहुत स्पेशल चीज़ है, लिगेंड में एक तो NH3 है और एक क्या है H2। समझो यहाँ पे NH3H2, NH3 को बोलते हैं एमीन, एमीन का पहला अक्षर A। H2O को क्या नाम बताया था, याद हो तो? कुछ उदासीन लिगेंड बताए थे आपको। H2O का नाम बताया था एक्वा, एक्वा का पहला अक्षर भी A। तो अगले वाले अक्षर पे चले जाओ, तो एमीन में आएगा M, इसमें आएगा Q। तो अब देखो M पहले आता है या Q पहले आता है? M पहले आता है, तो इसका मतलब पहले NH3 लिखा जाएगा फिर जल लिखा जाएगा। अब देखो NH3 कितने बेटा, 3, तो 3 के लिए क्या लिख दिया, ट्राई। NH3 को क्या बोला आपने, एमीन, तो ट्राई एमीन। फिर H2O कितने, 3, 3 के लिए ट्राई। H2O का लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है, एक्वा, तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब देखो संकुल कैसा है, धनायन। हमने क्या सीखा, संकुल धनायन या उदासीन है तो धातु का नाम जैसा है वैसा। Cr को आप क्या बोलते हो, क्रोमियम। क्या लिख दिया हमने, क्रोमियम। अब इस क्रोमियम का आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीकरण अंक। इस क्रोमियम का जब आप ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आएगा, +3। तो कोष्टक में लिख दिया प्लस ये, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक कौन सी भाषा में, रोमन भाषा में। अब देखो Cl, Cl लिगेंड नहीं सामान्य है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड, और संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। साधारण धनायन या साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते। अब ये पूरा संकुलायन है तो पूरा नाम एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए। तो नाम क्या हुआ, ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब आओ इसमें, पहले आ गया वो क्या हो गया बेटा, धनायन। पहले आ गया वो धनायन, बाद वाला ऋणायन। तो ये कैसा संकुल हो गया, ये संकुल है वो आपका धनायन वाला संकुल हो गया, ये संकुल आपका ऋणायन का। अब देखो नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का। अब देखो यहाँ लिगेंड क्या लिखा हुआ है, पकड़ कर सकते हो, क्या था लिगेंड के रूप में, H2N CH2 CH2 NH2। ये आपका इतना बड़ा लिख दिया। चाहे आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तो इसको शॉर्ट में भी वो क्या लिख सकता है, EN। पता चल गया क्या नाम है, क्या नाम होता है इसका, एथिलीन डाईएमीन। तो मैंने लिख दिया एथिलीन डाईएमीन। क्लियर है, एमीन। फिर से बता दूं, माइंड की अपने थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जल जाए कि NH जहाँ NH2 होता है उसको तो एमीन लिखेंगे, और जहाँ NH3 होगा उसमें एमीन। इनमें 2 बार मैं आवे और इनमें 1 बार। क्लियर है बात। अब देखो तो एथिलीन डाईएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2 ये लिगेंड है, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाईएमीन। संख्या कितनी है, 3। तो क्या लिखेंगे, ट्राई एथिलीन डाईएमीन। ऐसा लिखेंगे क्या, ना बेटा ना। कैसे, क्योंकि देखो नाम में ही क्या आ गया, डाई। जिसके नाम में डाई ट्राई आ जाए उसकी संख्या को डाई ट्राई से नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम हो जाएगा। तो कितने हैं इसमें, 3। तो 3 के लिए क्या बताया था, ट्रिप्स। 3 के लिए क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिप्स शब्द का प्रयोग करेंगे, ट्रिप्स या टिप्स बोल देते, टिप्स। और क्या नाम इसका, एथिलीन डाईएमीन। हाँ एक बात और बता लो बेटा, अगर इस एथिलीन डाईएमीन का अगर आप IP से नामकरण करें तो कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन से एथेन, एक एमीन 1 नंबर पे, दूसरा एमीन 2 नंबर पे, एथेन। तो बहुत सी जगह अपनी जो NCERT बुक है वहाँ पर आपको ये नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एथेन 1 2 डाईएमीन। क्या लिखा मिल जाएगा, एथेन 1 2 डाईएमीन। सेम है, चाहे एथिलीन डाईएमीन बोल दो या एथेन 1 2 डाईएमीन, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया एथिलीन डाईएमीन। ठीक है। अब और लिगेंड का नाम किसमें, कोष्टक में।
इसके बाद धनायन है तो CO को क्या बोलते हो आप? कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण निकालोगे तो आपका +3 आएगा, लिख दिया तो थल कर दिया। ये पूरा आपका धनायन। अब इसका नाम जोड़ दो तो ये इतना ही जुड़ेगा, क्योंकि कोष्टक है तो जुड़ेगा नहीं। फिर इस पूरे को एक साथ जोड़ दिया, वापिस कोष्टक आ गया, नहीं जुड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। अब SO4 को हमने क्या सीखा था? फिर से रिपीट, SO4 लिगेंड नहीं है, सामान्य रेनाइन है, तो नॉर्मल लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या नाम होगा इसका? सल्फेट। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड देखो, इसमें दो नहीं है बेटा, एक ही है, क्योंकि पूरा एक है। तो इसमें क्या किया, शब्दों को समझ सको तो ये भी एक उपसंयोजन यौगिक है। मैंने क्या सिखाया आपको? जो पहले आए वो तो हो गया धनायन, बाद वाला क्या हो गया? ऋणायन। बेटा दो आए तो क्या प्रॉब्लम है? सीधी बात है, पहले आए उसको हमने क्या माना? धनायन। बाद वाले को क्या माना? ऋणायन। अब सीधी बात है, पहले वाला संकुल होगा वो धनायन संकुल हो जाएगा, धनायन। ये तो गया धनायन संकुल और ये हो गया ऋणायन संकुल। अब कोई बात नहीं, पहले इसका नामकरण कर लिख दो, फिर इसका नामकरण लिख दो। अब देखो बेटा, धनायन संकुल है, NH3 कितने? 2, तो 2 के लिए लगा दिया डाई। NH3 को बोलते हो एमीन, तो नाम क्या हो? डाई एमीन। अब विशेष बात बेटा, धनायन संकुल में धातु का नाम, धनायन संकुल में धातु का नाम जैसा है वैसा। तो Hg को क्या बोलते हो? सिल्वर, तो डाई एमीन सिल्वर। अब कोष्टक में क्या लिखना? ऑक्सीकरण अंक। अभी मैं बताऊंगा कैसे ज्ञात करोगे इसका, जगह छोड़ दी। अब देखो ये ऋणायन है, लिगेंड कौन है? पहले इसका नाम लिख दो, तो इसमें लिगेंड है CN कितने? 2, तो 2 के लिए डाई, CN के लिए साइनो। अब एक विशेष बात, ऋणायन संकुल में यदि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है तो कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो सिल्वर को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। और नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? एट, तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, क्या नाम हो गया? अर्जेंटेट। अब कोष्टक में क्या लिखना है इसका? ऑक्सीकरण। बेटा अगर ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो मैं चलिए जैसे बता दो, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? X। NH3 कितने बेटा? 2, तो X + 2 0, जिसका निकालना उसको X। CN कितने? 2, CN का माइनस पूरे पे 0। अब देखो ये 0 हो गया, X कितने हो गए? 2X और माइनस के 2, तो यहाँ क्या जाएगा? 2X - 2 = 0, तो 2X = +2, तो X बराबर क्या हुआ? 2/2 = 1। तो यहाँ Hg का ऑक्सीकरण कितना गया? +1, और +1 को हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट। अब देखो ये पूरा धनायन है और ये पूरा ऋणायन। धनायन और ऋणायन के नाम को जोड़ दो एक साथ, तो ये डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ये डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ऐसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हम इनको ढंग से लिखेंगे तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इतने प्रैक्टिस मैंने करवा दी। इसके बाद बेटा सीधी सी बात है कि अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम बनेगा। आपके जो NCERT बुक है ये, इसके पेज नंबर 260 पे, 260 पे आज केवल हमने नाम से सूत्र से नाम लिखा है। कल की क्लास जैसे उल्टी लेंगे, कल की क्लास में नाम से सूत्र लिखेंगे। तो आज की क्लास में तो हमने क्या किया? सूत्र से क्या लिखा है? नाम। तो इसके आपके उदाहरण 9.3 दे रखा है और नीचे कुछ सवालों की प्रैक्टिस दे रखी है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कल हम इसका उल्टा लेंगे तो काफ़ी जितने भी आपके डाउट प्रॉब्लम वो सब इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। और बहुत अच्छा टॉपिक है, मेन अपने डिपेंड है कि हम इस पर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।